हेलो मेरे दोस्तों, हर किसी का सपना होता है कि उनका खुद का एक घर हो। और आजकल तो जैसे आप लैपटॉप या फोन को ईएमआई में कन्वर्ट करवा सकते हैं, ठीक वैसे ही अगर आप एलिजिबल है तो आपको होम लोन तो इजीली मिल ही जाता है। लेकिन जो डेवलपर्स है वो भी तरह तरह की स्कीम्स आपको ऑफर करते हैं सो दैट वो ज्यादा से ज्यादा बायर्स को अट्रैक्ट कर सके, जैसे सबवेंशन स्कीम, बायबैक स्कीम, फ्लेक्सी प्लान वगैरह वगैरह। सो इन इतनी सारी स्कीम में से एज अ बायर आपको कौन सी स्कीम सिलेक्ट करना चाहिए, ये हम समझेंगे आज इस वीडियो में। और इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में मैं बात करूंगा 9 ऐसे डॉक्यूमेंट्स की जिन्हें आपको जरूर चेक करना चाहिए प्रॉपर्टी खरीदने से पहले। सो आगे बढ़े उससे पहले, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग। और अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, जैसे रिटायरमेंट, बच्चों की हायर एजुकेशन, मैरिज, घर खरीदना, वेकेशंस पर जाना, कार खरीदना, तो व्हाट्सएप कीजिए आपकी स्क्रीन पर आए हुए नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। सो सबसे पहली स्कीम जो है सबवेंशन स्कीम। अब मान लीजिए आप घर खरीदने का सोच रहे हैं। अब ऐसे में आप डेवलपर के पास जाते हैं तो वो आपको कहता है कि हमारी प्रॉपर्टी हम सबवेंशन स्कीम में बेच रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि प्रॉपर्टी अभी भी ज्यादातर केसेस में अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन डेवलपर आपसे ये कहना चाह रहा है कि आप बैंक में लोन अप्लाई कीजिए, आपके नाम पर जो है लोन को अप्रूव किया जाएगा और डेवलपर को पैसे दिए जाएंगे। लेकिन जब तक पोजेशन नहीं मिलेगा प्रॉपर्टी का, तब तक जो लोन का इंटरेस्ट है वो डेवलपर आपको राइटिंग में देगा कि वो हर महीने आपके अकाउंट में आपको लौटा दिया करेगा। तो ऐसे में कई बार स्कीम को नो ईएमआई स्कीम टिल पोजेशन भी कहा जाता है। अब पहले ऐसे कई सारे केसेस हुए हैं जहां पर डेवलपर ने कमिट किया है कि वो एज एन इन्वेस्टर आपको पैसे लौटा देंगे समय से, इंटरेस्ट अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। लेकिन कुछ समय बाद डेवलपर ने ऐसा करना स्टॉप कर दिया है। तो ऐसे में पूरा का पूरा जो लोन का रिस्क है वो एज अ प्रॉपर्टी बायर आप पर ही आता है। तो अगर आप सबवेंशन स्कीम का सोच रहे हैं तो ऐसे में आपको डेवलपर के रेपुटेशन को थरली चेक करना चाहिए और फिर ही इसी स्कीम की तरफ आपको कमिटमेंट देना चाहिए। सो द नेक्स्ट स्कीम जो आपको यूजुअली डेवलपर ऑफर करता है वो है फ्लेक्सी पे प्लान। अब सबवेंशन स्कीम में लोन अप्रूव होता है, डेवलपर को पैसे दिए जाते हैं और डेवलपर आपको हर महीने पैसे लौटाता है। लेकिन फ्लेक्सी प्लान में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फ्लेक्सी प्लान में आप जब प्रॉपर्टी को बुक करते हो तो इनिशियली आपको प्रॉपर्टी का कुछ परसेंटेज एज अ टोकन अमाउंट डेवलपर को देना होता है। उसके बाद डेवलपर आपको एक स्केड्यूल देता है, जैसे ही फर्स्ट फ्लोर डेवलप होगा, सेकेंड फ्लोर डेवलप होगा, वो आपसे कुछ पैसे डिमांड करेंगे। अब ऐसे में आपको बैंक का लोन ही लेना होता है, लेकिन बैंक जैसे जैसे डेवलपर आपसे पैसे डिमांड करेगा, बैंक जो है वो डेवलपर को पैसे डिसबर्स करते जाएगी। अब यहाँ पे आपका रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। रीजन ये है कि डेवलपर को उसके पैसे डेवलपमेंट होने के बाद ही मिलते जाते हैं, तो एक साथ पूरा लोन डिसबर्स यहाँ पे नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका रिस्क, इन केस अगर डेवलपर बिल्डिंग नहीं बना पाता है तो आपका रिस्क उतना ही होता है जितना कि बैंक ने जो है पैसे डेवलपर को डिसबर्स किए हैं। तो ये है फ्लेक्सी प्लान स्कीम। अब हम बात करते हैं गारंटीड बायबैक प्लस सबवेंशन स्कीम की। अब ये क्या होता है? देखिए, एज एन इन्वेस्टर हमारा मोटिव क्या होता है कि हमें हमारे कैपिटल पर ज्यादा से ज्यादा पैसे मिले, और एज अ डेवलपर को ये चाहिए कि उसके लिए कोई सस्ते में अपनी बिल्डिंग को फाइनेंस करवा के दे, उसके प्रोजेक्ट को फाइनेंस करवा के दे। तो डेवलपर आपको अप्रोच करता है कि आपको हमारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, तो हम आपको एक ऑफर देते हैं। आप जो है बैंक से लोन लीजिए, आप फाइनेंस करवाइए, हम जब तक पोजेशन नहीं मिलता है उस लोन पर जो इंटरेस्ट है वो हम ही भरेंगे। लेकिन हम आपको इस बात की गारंटी देते हैं कि जैसे ही ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, हम आपसे अप्रिशिएटेड वैल्यू में पोजेशन के समय पर इस प्रॉपर्टी को हम आपसे बाय बैक कर लेंगे। तो यहां पर एज एन इन्वेस्टर एक अच्छा रिटर्न कमाया जा सकता है, और डेवलपर को जो फाइनेंस करवाना होता है अपने प्रोजेक्ट को, वो भी आप उसको करवा के देते हो। तो यहाँ पे इट्स अ विन विन सिचुएशन। बट व्हाट इज द रिस्क? रिस्क ये है कि अगर डेवलपर प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाया, या डेवलपर ने कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद आपको इंटरेस्ट लौटाना स्टॉप कर दिया, तो पूरा का पूरा जो बैंक का लोन है उसकी जिम्मेदारी आप पर आ जाती है। तो बेसिकली दिस इज अ वेरी हाई रिस्क हाई रिटर्न गेम। तो ज्यादातर रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स इस स्कीम का इस्तेमाल करके भी बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स
इस केस में डेवलपर की रेप्यूटेशन, उसकी पास्ट हिस्ट्री बहुत ज्यादा मैटर करती है। सो द नेक्स्ट स्कीम दैट इज ऑफर्ड बाय द डेवलपर इज रेंटल अश्योरेंस। अब आप जरा सोचिए कि एज एन इन्वेस्टर अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो आपका प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के पीछे का मेन मोटिव क्या होता है कि जल्द से जल्द हम प्रॉपर्टी को रेंट पर दें और हम उस प्रॉपर्टी में से रेंट कमाना शुरू करें। और डेवलपर इस चीज को अच्छे से समझते हैं, तो कई बार इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो एक रेंटल अश्योरेंस का स्कीम निकालते हैं कि जैसे ही प्रॉपर्टी का पोजेशन मिलेगा हम अगले 3 सालों तक ये अश्योर करते हैं कि हम जितना इस प्रॉपर्टी का रेंट है उतना पैसा हम आपको देना शुरू कर देंगे। तो इन्वेस्टर्स को भी एक पीस ऑफ माइंड होता है कि हमें ज्यादा समय तक पोजेशन मिलने के बाद प्रॉपर्टी को रेंट पर चढ़ाने के लिए रुकना नहीं पड़ेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज रेंटल अश्योरेंस स्कीम। नेक्स्ट इज रेफरल स्कीम। अब जैसे अगर आप किसी सोसाइटी में अपना घर खरीदते हो तो आप क्या चाहते हो कि आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार आपके आसपास रहे। तो ऐसे में ये चीज डेवलपर्स बहुत अच्छे से समझते हैं, तो वो आपसे कहेंगे कि हमारे पास एक रेफरल स्कीम है। अगर आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को इस प्रोजेक्ट के बारे में रेफर करते हैं कि आपने भी जो है इस सोसाइटी में घर खरीदा है और आपका एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है, प्रॉपर्टी काफी रीजनेबल प्राइस पर मिल रही है, तो ऐसे में अगर आप अपने रिलेटिव्स को रेफर करते हैं और अगर डील क्लोज हो जाती है तो जो डेवलपर है वो आपको कुछ पैसे लौटाता है एज अ रेफरल अमाउंट, या कई बार वो आपके घर में आपको डिस्काउंट दे देगा कि भाई आपने हमको कोई और कस्टमर लाके दिया है तो हम आपसे इतने पैसे कम चार्ज करेंगे। तो इसे हम कहते हैं रेफरल स्कीम। अब हम बात करते हैं डिस्काउंट स्कीम की। आपने अक्सर न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट पढ़ी होगी, बाय योर ड्रीम होम एंड गेट अश्योर्ड कार और अ गोल्ड कॉइन। तो इसे हम कह सकते हैं डिस्काउंट स्कीम, या कई बार ऐसा भी लिखा होता है बाय अ ड्रीम हाउस एंड गेट अ डिस्काउंट ऑन द जीएसटी अमाउंट। तो ये है डिस्काउंट स्कीम, जहां पर तरह तरह के डिस्काउंट आपको डेवलपर्स देते हैं जब आप उनसे घर खरीदते हो तब। सो अब हमने ये तरह तरह की स्कीम्स के बारे में तो समझ लिया जो डेवलपर्स आपको ऑफर करते हैं। सो नाउ लेट अस क्विकली अंडरस्टैंड 9 ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो आपको बिल्कुल देखने चाहिए अगर आप नई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो या फिर आप रीसेल में प्रॉपर्टी खरीद रहे हो। अक्सर लोग ऐसा कहते हैं कि जब भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, भले ही आपके पास अमाउंट अवेलेबल हो उस प्रॉपर्टी को खरीदने का, मान लीजिए आपने कोई पिछला घर बेचा है, वहां से आपको एक बहुत बड़ा चंक ऑफ अमाउंट आया है और आप नई प्रॉपर्टी ऑलरेडी अपनी सेविंग्स और पुरानी प्रॉपर्टी के पैसों से खरीद सकते हो, तब भी आपको थोड़ा तो लोन लेना ही चाहिए। उसका रीजन क्या है? क्योंकि बैंक जब आपको लोन देती है तो बैंक आपको लोन देने से पहले एक चेक करवाती है उस प्रॉपर्टी के बारे में। वो खुद भी अपनी एंड से जो है सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार चेक करती है। तो ऐसे में आपका रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। तो थोड़ा सा लोन लेना तो बनता है जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तब। दूसरा, हमेशा जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हो एक प्रॉपर्टी लॉयर को अपॉइंट कीजिए। वो शायद आपसे थोड़ी सी फी चार्ज करेगा, लेकिन ट्रस्ट मी वो हर डॉक्यूमेंट को थॉरली चेक करेगा और प्रॉपर्टी खरीदने के बाद पीछे से कोई भी लीगल इश्यूज आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। सो नाउ द फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो आपको चेक करना चाहिए वो है सेल डीड। सेल डीड इन शॉर्ट ये बताती है कि घर का असली मालिक कौन है। क्या आप जिससे डील कर रहे हो वही असली मालिक है और क्या इस प्रॉपर्टी पर कोई लीगल इशू चल रहा है, बस आपको सेल डीड में ये पता चल जाता है। नेक्स्ट इज टाइटल डीड। टाइटल डीड क्या होती है? मान लीजिए जो पिछले बायर्स थे उस घर के, आपने रीसेल प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, आप जिससे खरीद रहे हो उसने भी किसी और से खरीदा था, उस इंसान ने किसी और से खरीदा था, तो टाइटल डीड में आपको पिछले सारे ओनर्स के बारे में पता चलता है और आपको यह भी पता चल जाता है कि पिछले सारे के सारे टाइटल क्लियर थे। तीसरा है एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। ये क्या होता है? ये आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है, आपकी लोकल अथॉरिटी प्रोवाइड करवाती है। इस सर्टिफिकेट से आपको पता चल जाता है कि अगर प्रॉपर्टी पर कोई लीन लगा हुआ है, कोई बैंक का मॉर्गेज है जो चल रहा है, उसके बारे में आप इस डॉक्यूमेंट में जानकारी हासिल कर सकते हैं। और जब कभी भी आप एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हो तो पूरी कोशिश कीजिए कि आप पिछले 15 to 20 इयर्स का जो डेटा है वो चेक करें कि इस प्रॉपर्टी पर पिछला क्या मॉर्गेज था, वो मॉर्गेज क्लियर है कि नहीं है, कोई लीन था वो क्लियर है कि नहीं है। तो ये सर्टिफिकेट भी आपका चेक करना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है बिल्डिंग प्लान अप्रूवल। क्या बिल्डिंग जहां पे बनी है उसका लोकल अथॉरिटीज ने अप्रूवल दिया था? इलीगली तो ये बिल्डिंग नहीं बनी है। क्या 1-2 माले डेवलपर ने इलीगली तो नहीं बनाया है? तो ये बिल्डिंग प्लान अप्रूवल में आपको ये सारा कुछ पता चल जाता है। नेक्स्ट इज कंप्लीशन सर्टिफिकेट।
जब बिल्डिंग कंप्लीट होती है तो एक लोकल अथॉरिटी कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाती है, ये बताने के लिए कि इस बिल्डिंग में जो कमिटेड था वो सारा का सारा पार्ट कंप्लीट किया गया है और कोई भी चीज इलीगली डेवलप नहीं की गई है। नेक्स्ट इज ओसी, जिसे हम ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी कहते हैं। ये कुछ नहीं होता है, ये सिंपल सा सर्टिफिकेट होता है जो आपके एरिया की लोकल अथॉरिटी प्रोवाइड करवाती है और इस सर्टिफिकेट में यह मेंशन किया गया होता है कि ये जो बिल्डिंग है वो रहने के लिए अब सेफ है। So basically it is safe to occupy. That's why it's called as occupancy certificate. Next is property tax receipt. अगर आप रीसेल में घर खरीद रहे हो किसी सेलर से तो आपको प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट मांगना ही चाहिए। इससे पता चलता है कि जो सेलर है उसने पूरा का पूरा जो अपना मेंटेनेंस है, जो भी प्रॉपर्टी टैक्स है, वो सही समय से क्लियर किया हुआ है और फिलहाल इस प्रॉपर्टी पर कोई भी आउटस्टैंडिंग टैक्सेस नहीं है। तो ये इस रिसीट से आपको पता चल जाता है। नेक्स्ट इज पावर ऑफ अटर्नी। कई बार ऐसा होता है कि जिससे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो वो खुद एनआरआई है, वो इंडिया में अवेलेबल भी नहीं है, वो कहीं बाहर बैठा हुआ है। तो ऐसे में वो पावर ऑफ अटर्नी देता है अपने किसी आदमी को। तो जब आप डायरेक्टली ओनर से डील नहीं कर रहे हो तो आपको पावर ऑफ अटर्नी चेक करना चाहिए कि जिस आदमी से आप डील कर रहे हो उसके पास राइट पावर ऑफ अटर्नी अवेलेबल है। एंड द लास्ट इज नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जब आप किसी से प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो तो ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ये इंडिकेट करता है, जो कि सोसाइटी प्रोवाइड करवाती है, कि इस प्रॉपर्टी पर फिलहाल कोई भी लोन आउटस्टैंडिंग नहीं है, कोई भी प्रॉपर्टी टैक्स आउटस्टैंडिंग नहीं है और सेलर ने सोसाइटी से परमिशन ली हुई है कि सोसाइटी को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है कि सेलर अपनी प्रॉपर्टी किसी और को बेच रहा है। तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट होता है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला, आपको समझ में आ गया कि सबवेंशन स्कीम, फ्लेक्सी प्लान, गारंटीड बायबैक, ये सब क्या होता है और आपको कौन से सिचुएशन में क्या करना चाहिए और प्रॉपर्टी खरीदने से पहले कौन से ऐसे 9 डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें आपको चेक जरूर करना चाहिए। आप अगर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो आपकी स्क्रीन पर आए हुए नंबर पर। आप हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर भी विजिट कर सकते हो और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग सर्च करके फॉलो कर सकते हो। और अगर आप ये वीडियो हमारी चैनल पर पहली बार देख रहे हो, आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। हम हर संडे और वेडनेसडे एक वीडियो अपलोड करते हैं जिससे कि हम आपका फाइनेंशियल प्लानिंग या पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब है तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप हमारे वीडियोस पहले देख पाओगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू सो मच फॉर इन्वेस्टिंग योर टाइम ऑन दिस वीडियो।